हम स्टार्ट करेंगे न्यू बुक क्लास 9 यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन। HCF क्या होता है? सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 21x² y 35xy का स्क्वायर। दो हमारे पास इक्वेशंस दे दी है, दो हमारे पास फैक्टर्स दे दी गए या क्वेश्चन दे दिए हमारे पास, हम कुछ भी कर सकते हैं इनको। फर्स्ट हमारे पास 21x² y 35xy का होल y का स्क्वायर। हमने दोनों को अलग अलग लिख दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, जो सबसे हाईएस्ट है, मतलब सबसे इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू कॉमन वो हमने निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 21 में हम देखेंगे सबसे बड़े वैल्यू हम क्या कॉमन ले सकते हैं, मतलब कौन सा टेबल हम कॉमन ले सकते हैं। 3 का भी ले सकते हैं और 7 का भी ले सकते हैं। इस तरह से हम इसमें देखेंगे हम कौन सा टेबल कॉमन ले सकते हैं। इधर भी हम 5 का ले सकते हैं और 7 का ले सकते हैं। तो हमने कॉमन फैक्टर देखना है, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा, तो हमारे पास कौन सा कॉमन फैक्टर बना है, 7 दोनों में सेम बन रहा है। इधर 3 और 7 और इधर 7 और 5 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो इससे एक हम 7 ले लेंगे बाहर, दूसरा हम क्या ले सकते हैं जो दोनों में x और दूसरा y। हमने 7x और y कॉमन ले लिया और अंदर क्या बच गया 3x। जब इसको हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये चीज़ बनेगी। 75 को भी हमने सेम एज इट इज़ कर लिया। 75 से हमने 7 बाहर ले लिया, x भी ले लिया और इधर 7 करके y ले लिया और अंदर क्या बच गया 5 y बच गया। तो दोनों से हमने क्या कॉमन आ गया, हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, ये 3x और 5y हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है ना, क्योंकि ये अलग अलग भी और कॉमन भी नहीं है। ये हमारे पास कॉमन है और हाईएस्ट भी है। 7xy दूसरा 7xy हमारे पास क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। तो हम नीचे लिख लेंगे HCF ऑफ 21x² 35xy का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 7xy। कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा पार्ट नंबर 2, 4x² - 9y² 2x² - 3xy। जब हमारे पास इन्वर्टेड कॉमन मतलब ये दोनों अलग अलग है, तो इनका से अलग अलग हमने कॉमन फैक्टर निकालना है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x के ऊपर स्क्वायर और y के ऊपर स्क्वायर है, तो हम कोशिश करेंगे तो स्क्वायर बना ले। जब स्क्वायर बनेगा तो ये फार्मूला बन जाएगा। इधर हमने 4 क्या कर दिया, 2 कर दिया, 2 4 4 मतलब 2 2 4 कर दिया और 3 3 9 कर दिया और इनका अलग दोनों का स्क्वायर ले लिया। अब a का भी स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये बस फार्मूला बना, तो हम इसको एक दफ़ा माइनस साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे। सेम नीचे हम ऐसे करेंगे तो देखते हैं हम कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, ये कोई फार्मूला बन सकता है। फार्मूला तो नहीं बन सकता, तो इधर हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। इधर भी क्या कॉमन बन रहा है 2, तो इधर तो 2 नहीं है तो 3 है, तो इधर कॉमन हम क्या ले सकते हैं, सिर्फ x दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा 2x - 3y। तो ये हम क्या करते हैं ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास अब इन दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, HCF क्या है। तो हमारे पास 2x - 3y 2x - 3y दोनों में सेम है ना, वैल्यू इक्वल आ रही है। तो हम तो क्या कर लेते हैं HCF लिख लेते हैं। HCF क्या आ गया 4x² - 9y का स्क्वायर 2x² - 3x², इनका HCF हमारे क्या आ गया 2x - 3y। नेक्स्ट पार्ट हमारा पार्ट नंबर 3, x³ - 1 इन्वर्टेड कॉमा x² + x + 1। यहाँ पे x के ऊपर क्यूब है तो हम कोशिश करेंगे 1 के ऊपर क्यूब लिख दें, यहाँ पे क्यूब का फार्मूला बन जाए। 1 के ऊपर जितने दफ़ा क्यूब लिखा जाए, यहाँ पे 1 को जितने दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 ही आता, तो 1 के ऊपर क्यूब लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन जाएगा, क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। क्यूब का फार्मूला क्या होता है x - 1, माइनस का फार्मूला तो माइनस आ जाएगा, x - 1 एक दफ़ा लिख लेंगे, बीच में x² प्लस a b प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस a b प्लस b का स्क्वायर। तो हमारे पास का फार्मूला बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला बन गया। उस बाद हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे भी इसको ऐसे लिख लेते हैं। x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा और 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरी वाली हमारे पास क्या है x² प्लस x + 1। तो हम इसको क्लोज नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा, ना इसमें से हम कुछ चीज़ कॉमन ले सकते हो ना ही हम इसको कुछ भी फार्मूला बना सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी हमें यहाँ पता है यहाँ पे हमारे पास HCF का मान है, ऊपर वाली वैल्यू में से हमारे पास ये हुआ HCF मान है, कॉमन फैक्टर दोनों सेम आ गए ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों क्या आ गए सेम आ गए। तो हम ये हमारे पास क्या आ गया HCF आ गया। अब हम लिख लेते हैं HCF ऑफ x³ - 1 x² + 1 x क्या आ गया हमारे पास x² + x + 1 का HCF आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 4, a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a। नेक्स्ट पहले हमारे पास 2a³ + 5a² - 3a।
सोल्यूशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं ताकि हमारे पास सॉल्व करने में आसान हो। यहाँ से हम देखते हैं कोई फार्मूला बन रहा है तो फार्मूला बना लेंगे, नहीं तो कोई चीज़ हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला नहीं बन रहा क्योंकि क्यूब आ रहा है और स्क्वायर भी आ रहा है, और या फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं, सब में से एक चीज़ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया। जब ए कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बचे, ए का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए एज इट इज करेंगे पाई वाली वैल्यू। अब अंदर भी तो हमने कुछ ना कुछ बनाना है ना, फार्मूला तो नहीं बन सकता, तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करने की कोशिश करें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 2a को हम क्या करते हैं, फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। जब 2a का हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3a माइनस ए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जब हम माइनस करेंगे 2a आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और 3 को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी बाई वाली वैल्यू बन जाएगी, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो ये फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। नेक्स्ट ए एज इट इज हम लोग लेते हैं, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं ए कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से हम लोग 1 ही कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमने ए कॉमन लिया तो अंदर क्या बची, a+3, और यहाँ पे सेम वैल्यू बची a+3। अब हमने क्या कर दिया, इसको एक दफ़ा वैल्यू में, एक दफ़ा ब्रैकेट में करके लिख लिया, और इन दोनों को हमने एक दफ़ा करके लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास 2a का क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3 है। यहाँ से भी हम सेम स्टेप करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ हम अंदर कॉमन ले लेते हैं। जब हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। अब यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई, या तो हम फार्मूला बना सकते हैं या हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ फैक्टराइजेशन कर लेते हैं क्योंकि फार्मूला नहीं बन रहा तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन किए, जब 5 का हमने फैक्टर बनाया तो 6a माइनस ए बन गया। जब प्लस माइनस करेंगे तो 5a ही आ जाएगा, बड़ी वैल्यू से प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा 6 में, जब ए निकालेंगे तो 5a आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसमें से हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन चीज़ ले लेते हैं, इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है दोनों में, 2a स्क्वायर है ना, 2a है तो हम 2a ले लेते हैं, 2a ले लेते हैं। यहाँ से ए क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिर्फ 3। यहाँ पे हमने सेम चीज़ बनानी है ऐसी, तो हम क्या कर लेते हैं, -1 कॉमन लेते हैं क्योंकि इन दोनों में से हम कोई भी चीज़ कॉमन नहीं ले सकते। तो -1 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमने 1 ही कॉमन ले लेते हैं। चले a+3 अंदर कॉमन अंदर आ गया। इन दोनों को हम एक दफ़ा करके ब्रैकेट में लिख लेंगे, और 2a माइनस 1 को एक दफ़ा हम करके ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब हमने ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट में देखना है कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है, a+3 और दूसरा क्या हमारे पास a और नीचे भी a। तो हमारे इन दोनों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, a ब्रैकेट में a+3 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो हमारे पास का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया है, ये चीज़ आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा पार्ट नंबर 5। इतना हमें 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। पहले हमारे क्वेश्चन में 2 वैल्यूज़ थी, अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी गई। अब इनमें से 3 में से हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। फर्स्ट वैल्यू क्या हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, t का स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4, t का स्क्वायर -1। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 वैल्यूज़ आ गई। सबसे पहले हमने फर्स्ट वाली वैल्यू लिख ली है। हम सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, यहाँ से फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3t का हम क्या फैक्टर बना लेते हैं, -4t प्लस t, प्लस माइनस से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4t बन जाएगा, 3t बन जाएगा। अब हम इन दोनों में से क्या करते हैं, कॉमन ले लेंगे, और इन दोनों से कोई ना कोई चीज़ कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, t कॉमन ले सकते हैं, तो t हमने बाई ले लिया, अंदर क्या चीज़ बच गई है, t+4। यहाँ पे भी हमारे पास हम कुछ चीज़ कॉमन नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पे कैसे कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। इन दोनों को ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे, t+4। अब हमको एक दफ़ा ब्रैकेट में करके लिख देंगे, t+4 और t-1। तो हमारे पास ये इनकी क्या आ गए, 2 वैल्यूज़ आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है t² माइनस 5t प्लस 4। अब इनका भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स बना देंगे। 5 के कैसे फैक्टर बनाएंगे, +4t प्लस t, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 5t आ जाएगा। हमने क्या बना दिया, फैक्टर्स बना दिया, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एज इट इज आ जाएगा। तो हमने इनका फैक्टर बना लिया। और यहाँ से हम इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, टी कॉमन ले सकते हैं, तो हमने टी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, टी और सिर्फ क्या बच गया, 4, कुछ भी टी, और यहाँ से एक टी हमने बाई कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमने कुछ भी कॉमन ले सकते तो हम सिर्फ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और t+4 रह जाएगा। इसको और इसको हम एक दफ़ा ब्रैकेट में कर लिख सकते हैं, और t+1 को भी हमने एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है t² -1, t² -1। तो 1 के बाद हम स्केल लगाए तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, तो हम यहाँ पे कर लेंगे, स्केल लगा लेंगे। यहाँ हमने फार्मूला बना लिया, टी का भी स्क्वायर और -1 का स्क्वायर क्या बन गया, एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा हम माइनस में लिख लेंगे। अब हम इन तीनों में देखेंगे कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है।
इन दिनों में हम देख लेते हैं इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। सब में एक चीज़ कॉमन आ रही है, t+1 और t+1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब हम लिख लेते हैं HCF ऑफ t क्यूब प्लस 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4t स्क्वायर माइनस 1 का HCF क्या आ गया, t+1, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 8x। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं, क्योंकि ऐसी वैल्यूज आ रही हैं कि हम फैक्टर्स बना सकते हैं। 7 को जब यहाँ से हम क्या कोई चीज़ फैक्टर बना सकते हैं, 7 और 8 अगर लें तो 7 और 8, 7 को और 8 को जब प्लस करेंगे तो 15 बन जाएगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 बन जाएगा। तो हमने कौन से फैक्टर बना लिए, 8 प्लस 7, इन दोनों से प्लस प्लस है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस 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 होता है, तो 8x प्लस 7x हमारा इसका बन जाएगा 15x। अब हम यहाँ से इन दोनों में से देख लेते हैं, दूसरा स्टेप हमारा कॉमन लेना, तो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हम कुछ ना कुछ स्टेप हम कॉमन लेते हैं। यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, अंदर क्या बचे x प्लस 8। यहाँ से हमने 7 कॉमन ले लिया, क्या बचे x प्लस 8 कॉमन बचे। दोनों सेम वैल्यूज आ गए, इनको हमने एक दफ़ा लिख लिया, और x प्लस 7 को हमने एक दफ़ा लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, यहाँ पे भी हम फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमने क्या फैक्टर ले लिया, 8x माइनस 3, 8 3 क्या करेंगे तो 24 आ जाएगा, जब इनको प्लस या माइनस करेंगे तो 5x से प्लस माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा। यहाँ से हम दोनों में क्या ले लिया, एक्स बाई ले लिया, अंदर क्या बच गया 8x प्लस 8 बच गया। यहाँ से हमने क्या ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, 3 जब हमने बाई ले लिया तो अंदर क्या बच गया, x प्लस 8, इन दोनों में से कॉमन चीज़ क्या आ गया, 8 प्लस एक्स हमने एक दफ़ा करके लिख लिया, और 3 माइनस एक्स हमने एक दफ़ा करके लिख लिया। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x, जैसे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, एक्स प्लस 8 कॉमन बच गया। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ में देखेंगे हमारे पास क्या HCF बन रहा है। 8x प्लस इधर भी कॉमन है, 8x प्लस इधर भी कॉमन हो रहा है, 8x प्लस इधर भी कॉमन है, x प्लस 8 इधर भी कॉमन है, तो हम क्या कर लेते हैं, हमारा HCF क्या आ गया, तीनों वैल्यूज़ का x प्लस 8 आ गया, तो हमने क्या लिख लिया, HCF x प्लस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। पहले हमने HCF किए फैक्टराइजेशन मेथड से, अब हम करेंगे डिवीजन मेथड से। इसे हमने सिंपली डिवाइड करना है, बस इसमें ना x वाली वैल्यूज उनके साथ हमने डिवाइड करना है। बड़ी वाली वैल्यूज 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इस वैल्यू को हमने अंदर लिख लेना है, बड़ी वाली वैल्यू को, और छोटी वैल्यू को 3x माइनस 2 इसको हमने बाई लिख लेना है। अब हमने ऐसे इस लफ्ज़ को ऐसे नंबर से हम डिवाइड करने के फर्स्ट एटलीस्ट फर्स्ट नंबर तो सेम आए ना, तो हम 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 27 बन जाए, हम ऐसे कोशिश करेंगे। 3x को हम किस साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि x का क्यूब भी बने और 27 भी बने, तो वो हमारे पास क्या है 9x स्क्वायर है। जब 3x को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 9 से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 27x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारे पास मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, तो हम उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 27x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर, तो हमारे पास स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, माइनस करना था। जब हम माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पे जो साइन होता है ना, यहाँ पे ऑलरेडी जब साइन कुछ नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ प्लस था ना, जब हमने माइनस किया तो उसका साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या माइनस आ गया, और यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ साइन चेंज होने से क्या बन गया, प्लस बन गया। हम भी दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हमेशा कटिंग हो जाती है। यहाँ से हम इन दोनों का प्लस 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 होता है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस को जब 9 को जब हम 18 में प्लस करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 27x स्क्वायर, और नेक्स्ट वैल्यू डालते हैं साथ हम माइनस 3x, हमने क्या दिया माइनस 3x डाले। अब सेम इसी वैल्यू को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 27x स्क्वायर तो आई है, क्योंकि हमने कटिंग करनी है, हमें इसको ख़त्म भी करना है ना, तो हम ऐसी वैल्यू लेंगे। 3x हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हमने सिर्फ x का स्क्वायर बनाना है, एक तो x हो गया, और 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 27 बने तो वो 9 होता है, तो 9 से मल्टीप्लाई करें, 9x से 3x और 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पे क्या बन जाएगा 27x के, तो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करें, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 18x आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अभी यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस साइन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब 3x में से हम 18 को माइनस करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 15x। यहाँ पे दोनों में से कौन सा बड़ा साइन है, तो प्लस का साइन बड़ा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। यहाँ से हम माइनस 8 माइनस 10 नीचे उतार लेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया 15x माइनस 10,
तो हम 15x माइनस 10 कैसे बना सकते हैं, 2x को 3x माइनस 2 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या बचेगा 15x माइनस 10। तो हम जब इन दोनों को कटिंग करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। तो अभी जो हमारे इक्वल के इस तरफ जो वैल्यू होती है ना, ये हमारा क्या होता है HCF होता है। जो इस तरफ डिवाइड हो रही होती है ना, वैल्यू इन सबको डिवाइड कर रही होती है, वो हमारा क्या होता है HCF होता है। तो हमारे पास HCF क्या आ गया 3x माइनस 2 हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट हमारा पार्ट नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 9। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। छोटी वैल्यू हम बाहर लिख लेंगे और बड़ी वैल्यू हम क्या कर लेंगे अंदर लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो हम कोशिश करेंगे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे पहले उसका बन जाए एक्स क्यूब बन जाए। तो एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई। इस पूरी वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा एक्स क्यूब लिख दिया। 4x जब एक्स से मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 4x स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट जब 3 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बन गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है माइनस करना, तो हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कौन साइन आ जाएगा माइनस का साइन, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। प्लस 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 माइनस माइनस होता है तो 21 में से 3 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। -9 को हम एज इट इज उतार लेंगे। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे कौन साइन आएगा माइनस साइन आएगा, यहाँ प्लस का साइन हो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5x बन जाए। एक्स तो हमारे पास है ही है तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 5 के साथ मल्टीप्लाई करना, -5 से मल्टीप्लाई कर साथ का मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। जब इस पूरी वैल्यू को -5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 5x स्क्वायर बन जाएगा। 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो +20 बन जाएगा। नेक्स्ट 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बन जाएगा। तो यहाँ पे x भी आता है। अब हम माइनस करेंगे 5 में, जब 5 को माइनस करेंगे ये कट हो जाएगा आपस में। यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, ये कट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस तो यहाँ पे हम माइनस का साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। प्लस माइनस माइनस करेंगे 2x बचेगा, 18 में से 20 माइनस करेंगे 2x बचेगा। नेक्स्ट -9 में से हम जब माइनस प्लस माइनस होता है 9 में से 15 माइनस करेंगे तो आपसे आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं दोनों में कोई चीज़ कॉमन है तो हम क्या कर लेते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से हम 2 को जब बाहर ले लेंगे ना तो अंदर क्या बचेगा x -3 बच जाएगा। अब यहाँ पे x सिंपल वाली वैल्यू होगी तो ये वाली वैल्यू ना हम इसके नीचे नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे अब एक नई बनाएंगे, नई डिवीजन बनाएंगे। तो ये वाली जो वैल्यू उठा के हम इसके सामने लिख देंगे, इधर लिख देंगे। अब हमारे पास ये हमारा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम 2 को इग्नोर कर देंगे, 2 क्या हो जाएगा इग्नोर हो जाता है, पहले वाली वैल्यू इग्नोर हो जाती है। अब यहाँ पे क्या x -3 है तो हमने अब इस ये हमारे पास डिवीजन है, अब हम इसको से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने x को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x के बने तो हमने यहाँ पे x को x साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x -3 को हम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको x साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब x क्या बन जाएगा, अब 3 को हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बन जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, माइनस आ जाएगा, हमारे तो यहाँ क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ये दोनों वापस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, +3 हम एज इट उतार लेंगे। अब ये सेम वैल्यू और ये भी सेम वैल्यू, बस साइन का फ़र्क है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो हम माइनस साथ करेंगे, माइनस के साथ इसको 1 टाइम माइनस से मल्टीप्लाई करके ना 1 के साथ तो हम लिख देंगे। यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे साइन आ जाएगा प्लस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, यहाँ प्लस साइन आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ क्या है सेम एज इट इज़ है तो ये क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली HCF वाली वैल्यू नहीं, ये हमारी HCF वाली वैल्यू है क्योंकि हमने लास्ट में इस साथ मल्टीप्लाई किया था ना वैल्यू को। तो अब ये वाली हमारी HCF वाली वैल्यू, यहाँ पे जो बाई वैल्यू थी ये वहाँ पे इग्नोर हो जाती है और जो अंदर आता है x -3 तो ये हमारा क्या आ गया HCF आ गया, x -3 हमारा क्या आ गया HCF आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2x³ + 2x² प्लस 2x प्लस 2 3x³ + 12x² + 6x + 12। अब यहाँ से हमें कौन सा पता चलेगा कि हमारे पास कौन सी बड़ी वैल्यू, क्योंकि दोनों ही क्यूब वाली वैल्यूज़ है। हमें कैसे पता चलेगा क्यों कौन सी बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे देखिए साइड 2 वाली वैल्यूज़ है और यहाँ पे इनका क्यूब स्क्वायर 2 और मतलब इस तरह 2 वाली वैल्यू। यहाँ पे x के साथ क्यूब है 12 एंड 6 एंड 12। तो हमारे यहाँ से बड़ी वैल्यू कौन सी, ये वाली वैल्यू और ये छोटी वैल्यू, ठीक है ना। अब ये वाली वैल्यू हम अंदर लिखेंगे और ये वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे बाहर लिखेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाली वैल्यू से।
सेम आ गया। अब यहाँ पे इनकी पावर तो सेम है, पावर से तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बस हमें यहाँ पे 2 की जगह ना यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 बने, तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 6 बनता ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 को इस पूरी वैल्यू को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 6x³ प्लस 6x² प्लस 6x प्लस 6। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे उस सबको माइनस करें। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ क्या माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ क्या बन जाएगा माइनस, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह ये दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस था तो एक माइनस था, तो ये क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ गया। प्लस माइनस माइनस, जब 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, मैंने 0 नहीं लिखा, 0 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से हम कोई ना कोई चीज़ तो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया 2x², यहाँ से मैंने कॉमन लिया 3 कॉमन लिया तो 3 2 6 होता तो 2 अंदर बच गया। अब यहाँ पे सेम स्टेप हो गया, यहाँ पे स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई, यहाँ पे तो क्यूब वाली वैल्यू आ गई। अब इस वाली वैल्यू को इसके नीचे तो मैं नहीं लिख सकती, तो इसलिए हम इसको इस तरफ लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा इग्नोर हो जाएगा। अब अंदर वाली वैल्यू आ गई, अब अंदर वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, मतलब 2x है, बस यहाँ पे ना स्क्वायर और यहाँ पे क्या बनाना है हमने क्यूब बनाना है। तो हम क्या करेंगे इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिस वजह से क्या बन जाएगा 2x³ बन जाएगा। मैंने इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या बन गया 2x³ प्लस 2x² बन जाएगा, 2x² बन गए। अब हम क्या करेंगे इनको माइनस करेंगे। जब इसको मैंने माइनस किया ना यहाँ से, तो हमारे पास क्या बच गया, ये भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया 2x प्लस 2 बच गया, यहाँ पे 2x प्लस 2। अब हमने 2x ये सेम है 2x² प्लस 2 सेम वैल्यू आ गया, तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने इसमें कुछ चीज़ चेंज तो नहीं ना, सेम इधर 2 1 से 2 करते तो यहाँ पे 2x² प्लस 2 1 से करेंगे 2x प्लस 2 1 से करेंगे तो ये सेम चीज़ आ गई, बस साइन चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हमने HCF देना, तो ये हमने इस लास्ट में हमने कैसे मल्टीप्लाई का जो इस तरफ होती है ना, तो वो हमारे पास HCF, तो यहाँ पर हमारे HCF क्या आ गया 2x² प्लस 2, तुम्हारा क्या आ गया HCF आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस बार में हमने क्या करना है LCM मालूम करना है। पहले हमने क्या कहते हैं HCF किया था, अब हम करेंगे LCM करेंगे। LCM क्या आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है 2a² b, नेक्स्ट है हमारे पास 4ab का स्क्वायर 6ab। तो हमारे पास 3 हमें फैक्टर्स दिए हुए, ये 3 हमें क्वेश्चन दिए हुए, ऐसे करते हैं 1 2 3 दिए हुए। तो हम इनमें से देखेंगे सबसे इनका पहले हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 के फैक्टर्स क्या है, एक तो 2 है और b भी एक 1 टाइम में तो 1 लिख देंगे। अब जो a है ना वो 2 a का स्क्वायर, तो हम a को क्या करते हैं 2 दफ़ा लिख लेते हैं, मतलब a और a मतलब इनका स्क्वायर होगा। आगे 4 का भी हम इस तरह फैक्टर्स बना लेते हैं। 4 का हम लिखते हैं 2 2 सा करते हैं, 2 और 2 कर लिया, a एज इट इज आगे, b को हमने क्या कर लिया 2 दफ़ा करके लिख दिया, b और b। 6 का भी सेम ऐसे लिख लेते हैं, मल्टीपल्स लिख लेते हैं, इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 2 3 सा 6 होता है, तो एक 2 आ गया, नेक्स्ट 3 और a और b एज इट इज आ गया। हम क्या करते हैं इनका कॉमन फैक्टर्स का हम क्या करते हैं इनको देखते हैं। एक कॉमन हमारे पास 2 आ गया, नेक्स्ट हमारे पास कॉमन है a ही पूरा कॉमन तीनों में है ना, तो a कॉमन हो गया, और तीसरा हमारे पास क्या है b, ये तीनों में कॉमन, तो हमारे पास क्या आ गया b आ गया। LCM मालूम करने का हमारे पास फार्मूला था कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो हमें कैसे पता चलेगा कॉमन फैक्टर कौन सा है, नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर जो तीनों में सेम होते हैं, मतलब जैसे 2 हो गया a और b, ये हमारे पास क्या कॉमन फैक्टर है 2ab। और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से होते हैं, जो हमारे पास कॉमन नहीं होते तीनों में, जो वैल्यूज बचे थे ना कॉमन निकालने के बाद, वो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं। जैसे हमारे पास नॉन कॉमन क्या है 2 3 a और b, 2 3 और a और b हमने लिख लिया ऐसे करके। इनको जब हम आपस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 2ab आ गया, और जब इनको आपस से मल्टीप्लाई किया तो 6ab आ गया। अब हम LCM निकालते हैं, कैसे LCM निकालेंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की जगह कॉमन फैक्टर लिख देंगे और नॉन कॉमन की जगह नॉन कॉमन फैक्टर की वैल्यू लिख देंगे। अब इन दोनों को आपस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 a का स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट हमारा x² प्लस x³ प्लस x है, तो हम कॉमन फैक्टर इसका भी मालूम करेंगे। इधर से हम कोई चीज़ देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, इधर से हम कॉमन ले लेते हैं, इधर से हम x कॉमन ले सकते हैं, हम x कॉमन लेने के अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा। नेक्स्ट हमारे पास x³ प्लस x² है, तो हम क्या करते हैं जैसे x² कॉमन ले, इससे सबसे जो दोनों में सेम वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू तो वो x², तो हम x² कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं।
एक्स के बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 बचेगा। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। इन दोनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, एक एक्स है, इधर भी एक्स है, सेम एक्स आ गया, और ये दोनों कॉमन है ना, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1, एक दफ़ा एक्स प्लस 1 लिख दीजिए, हमारे पास क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। नेक्स्ट नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो एक्स हो गया ना, इधर से एक्स तो चला गया, चलो ये कॉमन हो गया, यहाँ से एक एक्स बचता है, तो वो एक्स इसके पास नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एक एक्स हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर है। अब हम फार्मूला लिख लेंगे, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1 है, मल्टीप्लाई सिंपल एक्स है, ये सिंपल एक्स बचा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, और इसको ये एक्स प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, एलसीएम आ गया हमारे पास। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 4। नेक्स्ट हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2 ए, इसको मैंने अलग करके लिख दिया, इसको मैंने अलग करके लिख दिया। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे फार्मूला नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, तो फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स बना लेते हैं। 4a का जब हम फैक्टर बनाएंगे तो -2a हमारे पास क्या बनता है, -4a बनता है। तो मैंने क्या कर दिया, फैक्टर्स बना दिए, यहाँ पे 4 ऐसे जो 2 सा करेंगे तो 4 बनेगा, तो मैंने तो क्या कर दिया, इनकी फैक्टराइजेशन कर दिया। इन दोनों से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a बन जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, -2। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने -2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, a-2। यहाँ से a-2 हम एक दफ़ा लिख लेंगे, और नेक्स्ट a-2 हमने एक दफ़ा लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास था a का स्क्वायर -2a, यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हम इधर फार्मूला तो नहीं बना सकते और भी कुछ फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, सिंपल हम कॉमन ले लेते हैं। हमने कॉमन ले लिया, कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं, तो a मैंने कॉमन ले लिया, बाई ले लिया, अंदर a-2 बच गया, तो ये क्या आ गया, हमारे पास a स्क्वायर -2a का आ गया a-2। नेक्स्ट हम लग रहा था कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास इन दोनों में क्या है, a-2 है, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, a-2, तो मैंने, और इधर से a-2, तो मैंने क्या लिख दिया, a-2 लिख दी, एक दफ़ा कॉमन, एक कॉमन और एक नॉन कॉमन, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया ना दोनों में, ये कॉमन आ गया और ये नॉन कॉमन फैक्टर्स बच गए, तो नॉन कॉमन फैक्टर लिखते हैं। अब मैंने आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर बन जाएगा होल का, और a ऐसे आ जाएगा, तो एलसीएम क्या आ गया, a-2 को होल का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया एलसीएम। पार्ट हमारा पार्ट नंबर 4, एक्स की पावर क्या है 4, -16 एक्स की पावर क्या है हमारे पास 3, ये क्यूब -4x। नेक्स्ट यहाँ पे तो हम 2 कर सकते हैं ना, 4 को हम लोग क्या करते हैं 2 में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर दिया हमने, एक की पावर अंदर है, एक्स की पावर 2 और एक हमने बाई 2 तो 4 ही बनेगा, तो वो चीज़ बन जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से 4 या 16 है, तो मैंने क्या कर लिया, 4 की पावर ले ली 2। अब यहाँ पे मैंने एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इसके ऊपर 2 इस वजह से है, स्केयर की वजह से है क्योंकि ये इसका अपना है, तो ये इस दफ़ा यहाँ पे इसके ऊपर नहीं है क्योंकि ये दोनों का स्केयर है ना, तो इस दफ़ा एक दफ़ा लिखा गया, इस वजह से एक दफ़ा प्लस से लिख दिया, एक दफ़ा माइनस से लिख दिया। नेक्स्ट हमने इसका भी स्केयर ले लिया और इसका भी स्केयर लिया, क्योंकि एक्स के ऊपर स्केयर था ना ऑलरेडी, तो 4 का हम एक दफ़ा और मल्टीप्लाई करते तो स्केयर बना सकते, तो मैंने क्या कर लिया, 2 से 4 कर लिया, 2 से 4, इधर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एज इट इज़ रहने दिया, तो आप भी एज इट इज़ रहने दिए, ये कर लें तो कोई मसला नहीं, वैसे आपका आंसर सेम ही आएगा। अब नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, इनको 2 दफ़ा कर दिया, एक दफ़ा प्लस से लिख दिया, एक दफ़ा माइनस से लिख दिया, इसको एज इट इज़ रहने दिया। यहाँ से अब यहाँ तक ये सॉल्व हो गया, इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। एक्स का क्यूब -4x, इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो मैं क्या कॉमन ले लेती हूँ, एक्स कॉमन ले लेती हूँ। जब एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बची, एक्स के -4, इसको मैंने 4 को मैंने क्या कर दिया 2 सा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉमन फैक्टर बनाना है, तो मैंने 4 को और मज़ीद डिवाइड कर दिया 2 पे, तो 2 सा 4 कर दिया। यहाँ से जब मैंने किया तो यहाँ पे एक्स के -2 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे मैंने इनको 2 दफ़ा कर दिया, एक दफ़ा प्लस से लिख दिया, एक दफ़ा माइनस से लिख दिया, और बाहर एक्स एज इट इज़ रहेगा। अब हम देखेंगे हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, एक तो x-2 है और दूसरा क्या है x+2 है, तो हमने क्या लिख दिया, कॉमन फैक्टर x-2 और x+2 लिख दिया। और नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है, एक ही वाली पहले नॉन कॉमन फैक्टर, तो मैंने क्या लिख दिया, नॉन कॉमन फैक्टर लिख दिया। नेक्स्ट हमने कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है नॉन कॉमन के साथ, तो कॉमन फैक्टर ये वाले और नॉन कॉमन ये वाले, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, इसको तो मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको अच्छे से, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो इनका एक्स स्क्वायर बन गया, 2 से 4, 4 का 4 बन गया, इनका ये कॉमन फैक्टर आ गया, एक्स ब्रैकेट में एक्स के +4 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास एक्स के -4, तो हमारे पास क्या आ गया, नॉन एलसीएम आ गया।
पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 16 माइनस 4 एक्स स्क्र माइनस प्लस एक्स माइनस 6 4 माइनस एक्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने वैल्यूज को करके लिख दिया। अभी दस देखेंगे हम कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, ये तो फार्मूला बना सकते हैं, तो मैंने तो क्या कर लिया, फार्मूला नहीं बना सकते तो मैंने तो कॉमन ले लिया। 4 को जब मैंने बाई कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया 4 माइनस एक्स के। नेक्स्ट हमने इसको 2 पे और मज़ीद डिवाइड कर दिया, 2 से 4 कर दिया, यहाँ पे एक्स के मैंने एज इट इज़ रहने दिया। अब 2 के ऊपर भी स्केयर है और माइनस एक्स के ऊपर भी स्केयर है, तो यहाँ पे मैंने इनको एक अलग अलग कर दिया, एक दफ़ा प्लस से लिख दिया और एक दफ़ा माइनस से लिख दिया। 4 एज इट इज़ चली जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आप इसको मज़ीद और नहीं कर सकते, यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्स के प्लस एक्स माइनस 6 है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल चेक रखें, यहाँ पे हम फार्मूला तो नहीं बना सकते और ना कुछ और कर सकते, तो हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कर लेते हैं 3x माइनस 2x हमने ले लिया, 3 2 6 बनता है, और जब इनको प्लस या माइनस किया जाए तो प्लस 6 बनता है। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लेते अंदर क्या बच गया x प्लस 3, और यहाँ हमने क्या कॉमन ले लिया 2 ले लिया, x अंदर है जो यहाँ से 3 बच गए। x माइनस 2 को मैंने एक दफ़ा कर लिख दी है और x प्लस 3 और x प्लस 3 को मैंने 1 टाइम कर लिख दिया। ये भी हम स्टॉप करते हैं, इसको आगे मजीद नहीं करेंगे। 4 माइनस एक्स का, 4 माइनस एक्स का जो पीछे लास्ट स्टेप हमने किया था वैसे सेम एज इट हो जाएगा। इधर मैं करूँगी 4 का मैं 2 कर लूँगी, 2 2 कर लूँगी और x हमारे पास ऐसे रह जाएगा। अब यहाँ पे दो दफ़ा लिखा हुआ स्केयर आ रहा है, तो हम इनको 2 दफ़ा लिख लेते हैं, एक दफ़ा प्लस से लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस से लिख लेते हैं। अब हमने कॉमन फैक्टर निकालना है और नॉन कॉमन फैक्टर निकालना है। नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, या अनकॉमन फैक्टर या नॉन कॉमन फैक्टर एक ही बात है। अब मैं देख लेती हूँ अनकॉमन फैक्टर के, एक तो 4 आ गया क्योंकि और किसी में नहीं, तो 4 आ गया। 2x प्लस 2x प्लस और किसी में नहीं, तो एक आ गया 2x प्लस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 3, तो 3x प्लस 3 हमने क्या लिख दिया, अनकॉमन फैक्टर लिख दिया। और इन सब में कॉमन क्या है 2 माइनस एक्स x माइनस 2, मतलब एक चीज़ ऐसी है, लेकिन वैल्यू आगे पीछे लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ऐसे लिख देना। नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कॉमन को नॉन कॉमन से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 मैंने एज इट इज लिख दिया है नीचे, इसको भी एज इट इज रहने दिया है, इसको भी एज इट इज रहने दिया, इसको मैंने एक दफ़ा ऐसे करके लिख दिया, कॉमन को पे नॉन कॉमन लिख दिया। अब इस वाली वैल्यू को मैं इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 2 2 से बन जाएगा 4, और x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस 3 ऐसे ही आ जाएगा और माइनस 4 आ जाएगा साथ में। ये हमारा क्या आ गया एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, द HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल इज़ y माइनस 7 एंड देयर LCM y क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 if one of the polynomial is y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 फाइंड द अदर। अब इसमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक HCF दे दिया गया जो हमारे पास क्या y माइनस 7 है, और एक LCM की वैल्यू दे दी गई। LCM हमारे पास क्या y क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, और 1 पोलिनोमियल दे दिया, मतलब पोलिनोमियल p ऑफ x हम कहते हैं। पोलिनोमियल क्या होता है, p ऑफ x हमें दे दिया गया। अब एक p ऑफ x हमें दे दिया गया, तो p ऑफ x अगर हमें दे दिया गया तो हमने मालूम क्या करना है, q ऑफ x मालूम करना है। यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला फार्मूला, जिसमें इन्होंने हमें p ऑफ x भी दे दिया गया, h भी दे दिया गया और l भी दे दिया गया। हमने मालूम क्या करना है, q ऑफ x मालूम करना है, तो हम इसमें q ऑफ x मालूम करेंगे। हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है और p ऑफ x हमें दिया, हमने क्या क्या कर दिया, वैल्यू से दिया ताकि हमें सॉल्व करने में आगे आसानी हो। और q हमने मालूम करना, तो हमने क्या डाल दिया, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। फार्मूला हमारा क्या है, p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई l। h शो कर रहा है HCF को, l शो कर रहा है LCM को। तो हमने यहाँ से q ऑफ x मालूम करना, तो q ऑफ को जब हम इधर लेके आएंगे तो p ऑफ x जाकर तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। q ऑफ x हमें सिर्फ p ऑफ x जाकर तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो भी हमारे पास ये वाला फार्मूला है। नेक्स्ट मैंने h की जगह HCF की जगह HCF की वैल्यू पुट कर दी, LCM की जगह LCM की, और नीचे p ऑफ x की जगह p ऑफ x की वैल्यू पुट कर। नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर तो हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर तो इसका कोई फार्मूला भी नहीं बन रहा, तो मुश्किल हो जाएगा अगर हम फैक्टराइजेशन करें। तो हम कोशिश करते हैं नीचे वाली वैल्यू को इस जैसे बनाने की कोशिश करें ताकि यहाँ पे कटिंग हो जाए ना, सॉल्व हो जाए। तो हम नीचे वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5y की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 7y प्लस 2x प्लस माइनस करेंगे तो 5 ही बन जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। वो वाली वैल्यू सेम एज इट इज चलती रहेंगी साथ साथ। नीचे हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 7y स्क्वायर माइनस 7y में से हमने y कॉमन ले लिया, और यहाँ से 2 और 40 में से हमने क्या ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि y तो कॉमन ही लगती है, यहाँ पे y नहीं है
तो हम y कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हमने दो चीज़ें कॉमन ले ली, y माइनस m को मैंने एक दफ़ा करके लिख दिया, y प्लस 2 को मैंने एक दफ़ा करके लिख दिया। अब यहाँ से ऊपर वैल्यू के साथ नीचे वैल्यू कुछ ना कुछ मैच हो रही है ना, तो ये हमारे पास दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो हम क्या कर देते हैं, इनको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, वाई क्यूब माइनस 10 वाई स्क्वायर प्लस 11 वाई प्लस 70। तो हमारे पास ये ऊपर बच गया और नीचे हमारे पास सिंपल वाई प्लस 2 बच गया। अब हमने डिवाइड करना है, तो अब हम क्या करते हैं, डिवाइड। बड़ी वैल्यू मैंने अंदर लिख लिया, छोटी वैल्यू मैंने बाहर लिख लिया। वाई क्यूब, वाई सिंपल है, हमने कोशिश करना है क्यूब बनाए, तो मैं किस साथ मल्टीप्लाई करूँ, वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। जब इन दोनों वैल्यू को वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ वाई क्यूब बन जाएगा और 2 के साथ क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, वाई स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हमने माइनस करना होता है, तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 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 प्लस होता है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 वाई स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट हमने 11 उतार ली नीचे। उसके बाद हमने यहाँ पे कोशिश करना है कि क्या बनाए, वाई तो है हमारे पास, ठीक है, वाई है, लेकिन हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 बनाना है ना, 12 और वाई स्क्वायर बनाया था, एक सिर्फ वाई है, तो 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई, 12 वाई के साथ मल्टीप्लाई करूँगी वाई स्क्वायर को। जब 12 वाई के साथ वाई को मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा। और 2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 वाई आ जाएगा। नेक्स्ट हमने माइनस करना है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इस तरह। यहाँ से प्लस माइनस प्लस 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 करेंगे तो यहाँ 35 वाई आ जाएगा। 70 को हम नीचे उतार लेंगे, 70 आ जाएगा। नेक्स्ट हम किस साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम किस साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी वैल्यू खत्म हो जाए। 11 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35 वाई आ जाएगा, और 2 के साथ जो 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। मैंने वाई प्लस 2 को मैंने किस साथ मल्टीप्लाई किया, 35 के साथ मल्टीप्लाई किया। 35 से मल्टीप्लाई करने से वापस क्या 35 वाई और 70 आ गया। अब हमने साइन चेंज करना है, माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 0। ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, कैंसिल होती है, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास अब क्यू ऑफ एक्स क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई प्लस 30, वो हमें यहाँ से मिल गया। ये हमारा क्या आ गया, क्यू ऑफ एक्स से हमारे आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द LCM एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स P of x and Q of x are 36 x cube x plus a x cube minus a cube and x square x minus a if P of x हमारे पास this find हमने क्या करना है, Q of x। हमारे पास यहाँ पे क्या दे दिए कि एक P of x and हमारे पास क्या दे दिए कि LCM और HCF दे दिए कि ये हमारे पास HCF हो गया, ये हमारे पास ये हो गया LCM हो गया, और नीचे हमें दे दिए P of x ने हमें दे दिए। हमें फाइंड क्या करना है, क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 के साथ इसमें फार्मूला सेम वही फार्मूला लगेगा। क्यू ऑफ एक्स यहाँ पे आ जाएगा h मल्टीप्लाई एल डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे h की जगह h की वैल्यू पुट कर देंगे, l की जगह l की वैल्यू पुट कर देंगे और नीचे पी ऑफ एक्स जगह पी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम देखेंगे ऊपर वैल्यू और नीचे वैल्यू में कोई कटिंग होती है तो हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कट होता है तो हम लोग कट कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक्स माइनस से बचेगा, 36 एक्स क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, एक्स प्लस ए एज इट इज़ और एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब ऐसे इट इज़ आ जाएगा। नीचे से 4 बच गया तो 4 लिख देंगे और इन दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। एक्स माइनस एक दफ़ा माइनस लिख लेते हैं और एक दफ़ा प्लस लिख लेते हैं। यहाँ से प्लस कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगी। 4 9 से 36 हो जाए तो 4 9 से लिख देंगे। यहाँ पे अगर 9x स्क्वायर बच गया और यहाँ पे अंदर वाली ये वाली एक वाली वैल्यू बच गई तो हमने इसको एक दफ़ा लिख लिया, यहाँ पे क्यूब भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, द HCF and HCF of two polynomial is x plus a and 12x square x plus ax square minus a respectively and the product of two polynomials। हमारे पास एक l की वैल्यू दे दी गई और एक h की वैल्यू, मतलब एक HCF दे दी और एक LCM दे दी। हमने इसका क्या मालूम करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है। तो ये बहुत सिंपल है, हमने प्रोडक्ट मालूम करना है, मतलब प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो हमने मल्टीप्लाई करना है। HCM वाली वैल्यू को HCF वाली वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने HCF वाली वैल्यू लिख दी, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, HCF के साथ। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12x के वाली वैल्यू हमने पहले लिख दी, उसके बाद x प्लस ए को x प्लस ए में जब मल्टीप्लाई करें तो ये होल का स्क्वायर बन जाएगा और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। तो इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते और इसका LCM और नहीं निकाल सकते, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये बहुत शॉर्ट आंसर है इसका।